हमें सही समय पर अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। अब और छिपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। चाहे इसके बाद जो भी हो, हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। लेकिन क्या सच में प्यार इतना आसान होने वाला है? या फिर इस एक फैसले से पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी? सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। प्यार, परिवार, भरोसा और सम्मान, सब कुछ दांव पर लगने वाला है। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब नकुल और वैष्णवी अचानक शादी करके सीधे शांति निकेतन पहुंच जाएंगे। जैसे ही दोनों पूरे परिवार के सामने पति पत्नी के रूप में आएंगे, गौतम और दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नकुल इतना बड़ा फैसला बिना किसी की इजाजत के ले सकता है। दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह नकुल से सवाल करेगी कि आखिर उसने परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल क्यों नहीं रखा। दूसरी तरफ गौतम खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। उसे लगेगा कि जिस बेटे पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। 10 साल के लीप के बाद तुलसी की वापसी ने पहले ही पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। शांति निकेतन में कदम रखते ही तुलसी ने साफ कर दिया कि अब घर के नियम वही तय करेगी। उसने अपने दोनों बच्चों से किराया मांगकर यह साबित कर दिया कि अब रिश्तों से ज्यादा जिम्मेदारियां मायने रखती हैं। उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जो इस घर में रहेगा, उसे इस घर के नियम भी मानने होंगे। अगर किसी को यह मंजूर नहीं है, तो वह इस घर को छोड़ सकता है। तुलसी का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जो तुलसी हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश करती थी, वहीं आज इतनी सख्त कैसे बन गई? आखिर इन 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया? असल में तुलसी यह सब किसी नफरत की वजह से नहीं कर रही है। वह चाहती है कि उसके बच्चे जिम्मेदारी समझें। इतने सालों से परिवार छोटे छोटे झगड़ों में बंट चुका है। भाई बहनों के बीच सिर्फ दूरियां और नफरत बची है। तुलसी जानती है कि जब तक सभी एक जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच का प्यार कभी वापस नहीं आएगा। इसी वजह से वह अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करती है। वह साफ कह देती है कि अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास कराया जाएगा। समायरा तुलसी के इस फैसले का खुलकर विरोध करती है। वह कहती है कि इतने सालों तक जहां कोई नहीं था, वहां अब अचानक सब पर हुक्म चलाने का हक किसी को नहीं है। लेकिन तुलसी बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना कहती है कि कभी-कभी अपनों को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। उधर नकुल और वैष्णवी अपने रिश्ते को लेकर लगातार परेशान हैं। नकुल चाहता है कि वह पूरे परिवार के सामने अपने प्यार को स्वीकार करे। वह बार-बार वैष्णवी से कहता है कि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वैष्णवी डर रही है। उसे पता है कि परिवार इस रिश्ते को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। वैष्णवी फैसला करती है कि सबसे पहले वह काकी को सब कुछ बताएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही दोनों अपने रिश्ते की बात कर रहे होते हैं, काकी वहीं खड़ी होकर उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। यह सच जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। काकी तुरंत तुलसी को इस बारे में बताती है। तुलसी नकुल और वैष्णवी को बुलाकर समझाने की कोशिश करती है। वह उन्हें बताती है कि प्यार करना गलत नहीं है,
लेकिन परिवार का विश्वास तोड़ना गलत है। वह कहती है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो पूरे परिवार में ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नकुल इस बार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह देता है कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ वैष्णवी से करेगा। अगर परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा तब भी वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। नकुल की यह बात सुनकर तुलसी गहरी सोच में पड़ जाती है। एक तरफ परिवार की इज्जत है, दूसरी तरफ दो सच्चे प्यार करने वाले दिल। आखिर वह किसका साथ दे? इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। नकुल और वैष्णवी बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों सीधे शांति निकेतन पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों मांग में सिंदूर और गले में वरमाला पहने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दामिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। गौतम पूरी तरह टूट जाता है। समायरा भी इस फैसले से हैरान रह जाती है। वहीं तुलसी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। वह समझ जाती है कि अब यह मामला सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। खबरें सामने आ रही हैं कि नकुल और वैष्णवी की इस शादी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। किसी एक शख्स ने जानबूझकर हालात ऐसे बनाए कि दोनों को यह कदम उठाना पड़े। जब उस साजिश का पर्दाफाश होगा तब हर कोई हैरान रह जाएगा। इतना ही नहीं, गौतम भी एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे परिवार दो हिस्सों में बंट सकता है। वहीं दामिनी अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। दूसरी तरफ तुलसी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर हद पार करेगी, चाहे उसे किसी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गौतम और दामिनी आखिरकार नकुल और वैष्णवी के रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या तुलसी एक बार फिर पूरे परिवार को जोड़ पाएगी? या फिर यह शादी शांति निकेतन में हमेशा के लिए दरार डाल देगी? क्या उस छिपे हुए राज का खुलासा सभी रिश्तों को बदल देगा? और क्या आने वाले दिनों में परिवार का कोई सदस्य ऐसा फैसला लेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया खुलासा और पहले से भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस सीरियल के हर नए अपडेट से जुड़े रहना चाहते